नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे गोपालगंज की खबर की, जहां गोपालगंज से जमीन विवाद को लेकर छिड़ी जंग की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान करने वाली है। 3 दिन पहले मारपीट हुई थी गोपालगंज में, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। यह तस्वीर आपके सामने भी। गोपालगंज में 3 दिन पहले दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पुलिस जवानों की मौजूदगी में ही जमकर फायरिंग हो रही है और एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं। अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर दोनों गुट आपस में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पर रोड़ेबाजी कर रहे हैं। पथराव के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। हैरानी की बात यह है कि जब एक घटना घट रही थी उस वक्त 6 से ज्यादा पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। बावजूद इसके वो गोलीबारी और पत्थरबाजी को रोक नहीं सके। तस्वीरों में खुद पुलिस वाले सहमे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 19 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, लेकिन अभी तक फायरिंग करने वाले लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, न ही हथियार ही बरामद किया जा सका है। तो गोपालगंज में 3 दिन पहले यह घटना घटी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस की मौजूदगी में किस तरह से 2 गुट आपस में लाठियां भांजते नजर आए, फायरिंग करते नजर आए, आप देख सकते हैं। पुलिस जो है नतमस्तक बनी नजर आई। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। मुकेश, सवाल उठता है कि 6 पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और सभी चुपचाप ऐसे खामोश खड़े हैं जैसे उनकी तो कोई ड्यूटी ही नहीं है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक है ये मामला जो है, चूंकि मामला नगर थाना के दरगाह रोड का है और यहाँ पर 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ था। मैं बताऊं कि जब ये घटना हुई थी, उस घटना से एक दिन पहले भी जो है पुलिस वहां गई थी मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और अगले दिन पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष में लाठियां बांधी जाती हैं, फिर कई राउंड फायरिंग की जाती है और फायरिंग में 2 लोगों को गोली भी लगी है। लेकिन जो ड्यूटी में जो तैनात पुलिसकर्मी थे वो हथियारबंद वो पुलिसकर्मी है। बावजूद इसके वो जो है प्रोटेस्ट करने के बजाय वो किनारे खुद डरे समय नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि मामले में 2 लोगों को गोली भी लगी और उस समय तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बाद में एसपी के पहल पर पूरे मामले को जो है गंभीरता से दिया गया और तब जो है दोनों पक्षों से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी तक इस पूरे मामले में 19 लोगों का नामजद किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के द्वारा फायरिंग की गई थी अभी वो हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। जी बिल्कुल मुकेश, ये बड़ी बात है कि हथियार भी बरामद नहीं हो सका है और ना वो लोग गिरफ्त में आ सके हैं जो फायरिंग कर रहे थे। सवाल ये है कि जब पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है तो इतनी देरी क्यों हो रही है? तो पर ये पूरा मामला नगर थाना का है और नगर थाना पुलिस पूरे मामले में मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ और इतनी बड़ी जो है घटना हुई। लेकिन एसपी ने कहा है कि इस मामले में जो भी नामजद हैं और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और साथ में जो बंदूक जिससे फायरिंग की गई है उसको भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और उसे भी जब्त किया जाएगा। हथियार अगर वो लाइसेंसी हथियार होगा तो लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। इस तरह से जो गोपालगंज नए एसपी जो आए हुए आनंद कुमार, उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चलिए, एसपी की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। एसपी अब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होगी, ये अच्छी बात है। मुकेश, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुलिस किस तरीके से ड्यूटी करती है बिहार में, उसकी एक बानगी गोपालगंज में भी देखने को मिल गई है कि 6 जवान की मौजूदगी में किस तरह से लोग हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वहां पर डरी सहमी नजर आ रही है और सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे पुलिस की मौजूदगी में यहां पर हिंसा भड़क गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मौकाए वारदात पर पुलिस लाचार क्यों थी? आखिर किस बात का डर था जब हथियार असला उनके पास था? गोली चलाने वाला अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हालांकि एसपी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो गिरफ्तार होंगे। अपराधियों के सामने पुलिस इतनी लाचार क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इधर वैशाली के महनार में भी रास्ते के विवाद को लेकर हुई पत्थरबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उपद्रवी हंगामा और पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। वहीं लाठी डंडे से भी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट में कई लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। घटना कल की बताई जा रही है।
लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार सख्त हैं। सीएम ने कहा कि अपराध की घटनाओं पर सरकार गंभीर है और पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। साथ ही दोषियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई जाएगी। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया, ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है आपके और पुलिस काम कर रही है और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। अगर कहीं किसी की हत्या हो और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी नहीं छोड़ा जाएगा। नीचे करना पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे जो साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि 2-3 पुलिस कर्मियों की लापरवाही को लेकर पूरे पुलिस महकमे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर पटना में सरेशाम घर के बाहर इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के 72 घंटे होने को हैं, लेकिन अब तक रुपेश के हत्यारे गिरफ्त से बाहर हैं। बढ़ते अपराध को लेकर सवाल पुलिस को लेकर उठ रहे हैं तो सख्त सीएम नीतीश भी हैं। आज पत्रकारों के सवाल पर सीएम नीतीश ने सख्त लहजे में कहा कि अपराधी कोई भी हो छोड़ेंगे नहीं, आपने सुना भी। लेकिन जब पत्रकारों ने कहा कि डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं तो तुरंत सीएम नीतीश ने डीजीपी का फोन घुमा दिया। हेलो, अरे अभी यहाँ पर हम थे, ये रोड का अटल पथ के उद्घाटन में आए हैं तो सारे मीडिया के लोग एक तो इस पर पहुंच रहे थे और हमने कहा कि आपको अगर कोई जानकारी मिले तो आप सीधे डीजीपी को बताइए। तो पता चला कि आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप होते आज हमने कह दिया है लोगों को, सारे पत्रकार लोगों को, कि अगर आप लोगों को भी कोई डाउट रहे कि साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया हो गड़बड़, तो अगर कहीं से कोई अपराधी के बारे में तो इसकी बात उनको सीधे बताइए। हमने कहा था पहले पुलिस को, तो हमने कहा कि नहीं सीधे डीजीपी को बताइए। तो अब आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग ले कह रहा है लोग कि आप फोन लेते ही नहीं तो करवा दीजिए, ये ठीक नहीं है। ये चारों आप एक करवा दीजिए और पूरा का पूरा रिसीव करिए और कोई भी जर्नलिस्ट है इंपॉर्टेंट और दूसरे लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुन जरूर लीजिए, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में विस्तारित वेणुवन और घोड़ा कटोरा झील के पास बने इको पार्क का आज उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राजगीर की खूबसूरती से दुनिया का परिचय कराया। सीएम ने राजगीर के घोड़ा कटोरा में बने इको पार्क का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और उसके बाद ये पार्क जो है वो प्रदेशवासियों के लिए, राजगीर वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए जो है वो की गई है। एक तोहफे के तौर पे, एक सौगात के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पार्क को जो है वो बिहार वासियों को जो है सुपुर्द किया। घोड़ा कटोरा डैम का निरीक्षण करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक एक चीज का बारीकी से जायजा लिया।
ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये जगह है और यहाँ देख सकते हैं कि बीच झील में जो है वो भगवान बुद्ध की स्तूप जो है वो बनाई हुई है और यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। घोड़ा कटोरा पार्क में कई सुविधाएं हैं, जैसे चिल्ड्रन पार्क, नागालैंड की तर्ज पर होटल रेस्तरां, ओपिनियन थिएटर, कन्वेंशन हॉल और फ्लाईओवर के निर्माण के साथ साथ पर्यटकों के लिए व्यायाम की भी व्यवस्था है। घोड़ा कटोरा के इको पार्क के साथ साथ सीएम ने बिहार के लोगों को वेणुवन पार्क की भी सौगात दी। खुशी है, आज कम से कम वेणुवन का एक्सपेंशन हो गया, तो उसमें मुझे खुशी है और बाकी सब काम थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा और भी, ताकि सब लोगों को हर तरह की सुविधा यहाँ मिले। वेणुवन एक मनमोहक जगह है जो पहले 5 एकड़ का था, लेकिन अब विस्तारित वन करीब 21 एकड़ में फैला है, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। टूरिस्ट आएंगे और जिनको यहाँ से पूजा से मतलब है, ध्यान करना चाहते हैं, तो उनके लिए सब स्थल इस तरह से बना दिया गया है कि अब जो भी आएंगे बाहर से, दूसरे जगह से, देश से, जो आते ही रहते हैं, तब उनको बहुत अच्छा लगेगा। नीतीश कुमार ने पार्क में मौजूद भगवान बुद्ध की पूजा की, बुद्ध की मूर्ति की परिक्रमा की। कहा जाता है कि गया से राजगीर आने पर भगवान बुद्ध इसी स्थल पर निवास करते थे। इसका बहुत ज्यादा संबंध भगवान बुद्ध के साथ प्रारंभ से ही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में हर साल लोग विभिन्न हिस्सों से बौद्ध धर्मावलंबी आते रहे हैं और यहाँ अपने स्तर का पूजा पाठ करते रहे हैं। नीतीश कुमार ने वेणुवन का भ्रमण किया, सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया और फिर बत्तखों को दाना खिलाया। राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक रहा है, जिसको पूरा करने में नीतीश कुमार कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो राजगीर दिनों दिन सुंदर हो रहा है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में गंगा उद्भव परियोजना का निरीक्षण किया। सीएम ने पूरे कार्य परियोजना की जानकारी ली और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस योजना के जरिए गंगा का पानी नालंदा, नवादा और गया तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना स्थल पर सीएम नीतीश कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। को नवादा तक पहुंचाने की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गंगा परियोजना, उसके कार्यों को जो है निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री आज नवादा पहुंचे और यहाँ जो है नवादा पहुंच करके मुख्यमंत्री ने कार्य परियोजना का निरीक्षण न सिर्फ किया बल्कि कई दिशा निर्देश जो है इस परियोजना को लेकर के उन्होंने परियोजना से जुड़े हुए जो आला अधिकारी है, जो अधिकारी हैं, उनको उन्होंने दिया। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक चीज़ की बारीकी से मुआयना कर रहे हैं और इन्होंने जो है पूरी कार्य परियोजना जो है वो किस तरह से अब तक अपने मुकाम पे पहुंची है, आगे और क्या काम शेष रह गए हैं, इसको लेकर के इन्होंने इस पूरे कार्यस्थल का निरीक्षण किया है। और उनके साथ जो है महकमे के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। उनके अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो है वो भी हैं, जल संसाधन मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। सभी के समक्ष जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस पूरी कार्य परियोजना का उन्होंने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किया है। और अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि जल्द ही ये परियोजना जो है वो अपने आखिरी मुकाम पे पहुंचेगी और इस परियोजना के तहत जो है नवादा के लोग जो है वो गंगा पानी जो है, शुद्ध पानी जो है वो पियेंगे। तो मुख्यमंत्री से बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, परियोजना जो है इसको लेकर के आपने निरीक्षण किया है, क्या आपने पाया? ये लोग काम कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि गंगा जल का पानी हम उपलब्ध कराएंगे राजगीर, बोधगया, गया, नवादा, और रूट तय हो चुका है। मोकामा के पास से गंगा नदी के पानी को ले जाने का सिलसिला प्रारंभ किया गया है और सबसे पहले इसी इलाके में पानी आएगा और यहीं से 3 हिस्से में डाइवर्ट करेगा। एक जाएगा गया जहां पर कि स्टोरेज का इंतजाम रहेगा, एक नवादा के लिए सेकंड स्टेज में होगा और राजगीर में जाएगा।
और जो भी पानी सप्लाई किया जाएगा उसको माने स्वच्छता के बाद किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में पूरा का पूरा काम जल संसाधन विभाग को दिया गया लाने का, लेकिन उसके बाद जो पानी की आपूर्ति करनी है गंगा जल का इन सभी जगहों पर, तो उन जगहों पर पानी की आपूर्ति करने के लिए पीएचईडी अपना काम देखेगा। तो उन लोगों ने भी यहाँ पर आकर के सिलसिला प्रारंभ कर दिया है कि कैसे राजगीर में जाएंगे। उसी तरह से गया तक कहीं एक स्टोरेज होगा पहले और एक जाएगा जो गया के पास, वहाँ से बोधगया गया दोनों तरफ जाएगा। तो उसके लिए भी ये सब लोग देखेंगे, एक एक घर तक पानी पहुँचाना है, एक एक संस्था तक पानी पहुँचाना है, होटल तक पानी पहुँचाना है, जितने इंस्टीट्यूशन से सब में पानी पहुँचाना है। तो और जानते हैं बोधगया तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, गया की भी कितनी महत्ता है। तो हर जगह देखते हुए एक एक काम के लिए पहले से प्लान किया गया है और उसी हिसाब से काम चल रहा है। कई दिशा निर्देश भी अभी हाँ, आप दिशा निर्देश तो आप जानते हैं, हम आए हैं देखने के लिए। शुरू में ही जब काम नहीं शुरू हुआ था तब भी कहाँ से पानी निकलेगा, कैसे उसको ले जाइएगा, कहाँ स्टोर करिएगा, तो ये सब बात तय किया गया था। और यहाँ पर एक्विजिशन भी किया जा रहा है, कुछ तो सरकारी ज़मीन, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज़मीन ली जा रही है, तो वो सब किया जा रहा है और उस पर काम भी प्रारंभ हो गया। तो हमको लग रहा है कि ठीक से काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हमने देख लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी अगर पानी रखेंगे तो पानी का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उसके चारों तरफ बाउंड्री काफ़ी ऊंचा बनेगा। तो एक एक चीज़ को देखना है, हर चीज़ को देखना है। फिर नीचे जो ग्राउंड वाटर है, हम कहीं से भी कहीं भी जा रहे हैं और कहीं पर इनको स्टोर करेंगे तो वहाँ का अगर कोई ग्राउंड वाटर उस स्तर पर निकल गया तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको छोड़ के उसके ऊपर ही रखना। तो इस तरह से एक एक चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। कामों से आप संतुष्ट हैं? हमको तो देखना है भाई, हम तो संतुष्ट उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन गंगा जल का पानी राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को मिल जाएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए, बिल्कुल। तो ये बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है, नीतीश कुमार ने ये कही है कि जब इनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा ब्रिज परियोजना के तहत जो बोधगया, गया, राजगीर और नवादा के लोगों को, नालंदा के लोगों को जब गंगा का पानी घर घर पहुंच जाएगा उस दिन ये संतुष्ट होंगे। फिलहाल जो कार्य योजना जो चल रही है उसको लेकर के इन्होंने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, निरीक्षण किया है और अब तक के कामों से ये थोड़े संतुष्ट जरूर दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ और सहयोगी अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 नवादा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।